नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर पे स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो मैंने डाले थे जितने भी, उसमें ज़्यादातर टीजीटी और पीजीटी से संबंधित रहा है। पीआरटी पे ये प्रश्न पत्र की पहली वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि मैं एक और प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आऊँगा, जो कि अगले 4-5 दिनों में, 5-6 नहीं तो 3 से 4 दिन में आपको प्राप्त हो जाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर पीआरटी का क्वेश्चन पेपर भी डालें, और मैं लगातार इस कोशिश में था कि मुझे प्रश्न पत्र कहीं से मिल जाए। तो उनका जो है मुझे पिक्चर स्कैन किया हुआ भी मिला है, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो जो है बना दिया जाए, ताकि आप लोगों को, हर किसी को भेजना जो है पॉसिबल है नहीं, इतने सारे लोग हैं। तो मैंने सोचा कि उसका वीडियो जो है बनाकर अपलोड कर दिया जाए, ताकि जो है आप सभी को फ़ायदा हो सके, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो। ठीक है, तो इसमें हम 150/14 जो पोस्ट कोड था, 2014 का पेपर है ये, उसका जो है ये यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड लिखा हुआ है 150/14 या 14। ठीक है, इसी का ये क्वेश्चन पेपर है। और इसमें यहाँ पे आप देखिए जो सेक्शन वर्गीकृत किए गए हैं, तो इसका मैंने वीडियो 2 पार्ट में किया है। एक तो जो कॉमन पेपर होता है वो है, और दूसरा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो कि आपका टीचिंग साइकोलॉजी, पेडालॉजी कह लीजिए या टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, जो उसके एप्लीकेबल है, एप्लीकेशंस हैं जो रियल लाइफ में या क्लासरूम में, उससे रिलेटेड जो 100 क्वेश्चन हैं, उनको मैंने पार्ट 2 में किया है, और पार्ट 1 में हमने कॉमन पेपर किया है। तो 100 क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में 2 वीडियो बनाए हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाने में काफ़ी लेंदी समय लगेगा, आपको भी असुविधा होगी, मुझे भी असुविधा होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे 2 पार्ट में किया गया है। तो अभी हम पार्ट 1 करेंगे, और मैंने राइट आंसर की जो है, जो कि डीएसएसबी के द्वारा जो जारी की गई थी ऑफिशियल आंसर की, उसे मैंने यूज़ करके जो है इस सब को, सारे क्वेश्चंस को मैंने टिक कर दिए हैं जो राइट आंसर है। ये ऑफिशियल आंसर की है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि आपको अगर प्रश्न पत्र कहीं से मिल भी जाता है तो आंसर नहीं मिलता, आंसर मिलता है तो प्रश्न पत्र नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने दोनों चीज़ों को आपके लिए अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश की है। हम साथ के साथ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और टिक भी किया हुआ है पहले से भी आंसर। सारे क्वेश्चन तो नहीं पढ़े जा सकते, पर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं उसे रीडिंग देकर आपको समझा दूंगा, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं बता दूंगा। ठीक है, और शुरू करने से पहले जो नए मित्र हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, उनके लिए मैं 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब चैनल को, तो यहाँ पे आप उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो हमारे अपडेट्स होंगे आपको प्राप्त होते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे, आपको भी फ़ायदा होगा। आपकी जितनी जो है अपडेट्स, हमारी जितनी अपडेट्स होगी आपको मिलती रहेंगी। दूसरी चीज़ कि हमारा जो एक ग्रुप है फेसबुक पे, सीटेट मेंटर, ठीक है, ये केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, इन सबको ध्यान में रख के एक बेस्ट ग्रुप बनाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, और 4 से 5 एडमिन्स जो हैं इस पे लगातार काम करते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। नीचे मैं कमेंट्स में लिंक दे दूंगा, आप कमेंट से जो है वहाँ पे लिंक को देख लें और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शंस में आपको जो है अवेलेबल कराई गई है कुछ किताबें, जो कि ज़रूरी है अगर डीएसएसबी की तैयारी के लिए। तो उन किताबों की लिंक अवेलेबल कराई गई है, जो कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उन किताबों को आप ले सकते हैं। जैसे कि आप सीटेट का ओल्ड पेपर जो है ले सकते हैं, तो वो क्वेश्चन बैंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में अमेज़न की लिंक आपको दे दी है, आप वहाँ से उसे बाई कर ले। उस लिंक के थ्रू जाकर आप बाई कर ले, अमेज़न पे वो लिंक आपको लेके जाएगा, और वहाँ से आप उन किताबों को, सीटेट का जो ओल्ड क्वेश्चन बैंक है, आप उसे ज़रूर करें। पेपर 1 के लिए ही मैं लिंक अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आपको फ़ायदा हो सके, आप उसे लें। बहुत
आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगा अमेजन से। ठीक है, मैं उस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी दे दूंगा, दोनों जगह अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं इस ये प्रश्न पत्र को। अभी हम पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 को जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस का होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये पूछा गया है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है, तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड है द लाइट एमिटेड बाय द सन रीचेज द अर्थ। तो इसमें नन ऑफ दीज होगा, इसलिए नन ऑफ दीज होगा कि 8.2 मिनट्स लगते हैं। जब हम एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे थे, मेरे ही चैनल पे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज़ भी शुरू की गई है, उसमें हमने देखा था कि 8.2 मिनट्स का समय लगता है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आप उस वीडियो को भी यूज कर सकते हैं और वो आपको फ़ायदा करेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे ग्रुप जो है सीटेट मेंटर में अभी सीटेट के लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई है, जो कि 3 सितंबर से शुरू होगा। बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज़ है, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और जो डीएसएसबी दे रहे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए फ़ायदा होगा। अभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाएंगे। 3 सितंबर से रात के 9 बजे जो है टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन डाले जाएंगे और आपको सोल्व करके आंसर देना। तो आप ग्रुप को तो डेफिनेटली ज्वाइन करें और एनसीईआरटी वीडियो जो है चैनल कहीं उसे भी देखें, बहुत आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, जिसमें बेसिक किए गए हैं एनसीईआरटी के और आपको हाई लेवल तक की चीज़ें जो है समझा भी दी गई है, जो कि हर कंपटीशन में आपको काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है माल्टा स्टेज ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग बियर फॉर्मेशन रेफर्स टू द जर्मिनेटेड वेट। ये राइट आंसर है। अगला देखते हैं, विच इज यूज द मैग्नीफाइंग ग्लास। कन्वर्जेंट लेंस होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये साइंस की बेसिक जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो है। 5th नंबर देखें, रेड डाटा बुक पूछा है, जो कि पर्यावरण से संबंधित होता है, जिसमें कि जो जीव लुप्त हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो है डाटा जो है यूएन की एक संस्था है उसी के द्वारा जारी की जाती है। 5 नंबर वही है। नेहरू अवार्ड पूछा है कि फर्स्ट जो है नेहरू अवार्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए किसे दिया गया, तो मार्टिन लूथर किंग को दिया गया था। ठीक है, 7वां है इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। ये उस समय का करंट अफेयर था, अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? ठीक है, आंसर दिया हुआ है महावीर। द इंडिया ऑफ इंक्लूड द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द बी। राइट आंसर है। जो इमरजेंसी की स्थिति के लिए जो स्पेशल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था वो किस देश से लिया गया, यही पूछा गया है इसमें। तो ये जर्मनी के, पश्चिमी जर्मनी से लिया गया था, उसी चीज़ को आंसर में दिया गया है। बी राइट आंसर है बिल्कुल। हु रोट द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ जॉय ऑफ द एवर। ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। ग्यारह में है क्लासिकल डांस पूछा है। द क्लासिकल डांस फ्रॉम कथ ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो केरला राइट आंसर है। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स आर कोस्ट लाइन, मतलब कि जो तटीय रेखा वाले कितने राज्य हैं, तो 9 हैं। उसी चीज़ को पूछा गया है। बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा इन्होंने। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियाज लोकसभा, तो जीबी मालवंकर थे उस समय। गोविंद वल्लभ ये मालवंकर, यही उनका पूरा नाम था। और अभी कौन है, अभी का याद कर लीजिएगा, अभी कौन सा है, तो सुमित्रा महाजन है। ठीक है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो चेत्री साहब ने किया था, बिल्कुल सही है। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, तो वियना राजधानी है, ये यूरोप की एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो देखिए इसमें उलझाने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक तो दे दिया वियना, ये ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की है। जकार्ता इंडोनेशिया की है, जान लीजिए। जापान की राजधानी है टोक्यो। तो ये सारे मैंने बता दिया। तो कुछ स्टेट्स का जो है कैपिटल आप याद रखें जब आप पीआरटी दे रहे हैं,
तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती है। और इंडिया के सारे स्टेट्स की राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। ज़्यादातर आप यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनको याद कर ले, और भारत के जो आसपास के देश हैं उनकी जो है आप याद कर ले। ये आपको एनसीईआरटी की किताब में तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप लूसेंट से देख सकते हैं। लूसेंट अच्छी किताब है जीके जीएस के लिए, तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ अमेजन का, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। या फिर जो है इसके अलावा आप मैप होता है ज्योग्राफी का एटलस, उसमें भी लास्ट में दिया होता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ministries the census organization has been function on the permanent to क्या लिखा है footing since 1961। तो ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर वही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? द एस्टिमेट्स कमिटी। ठीक है, बी राइट आंसर है। 18 देख लीजिए आप। ठीक है, 19 नंबर भी ठीक है, राइट आंसर मैंने दे दिया है इसमें। 20 का फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूछा गया है कि जो है मॉडर्न मीनिंग ऑफ द टर्म क्या दिया, तो ठीक है, डी राइट आंसर है। 21 से इन्होंने रीजनिंग शुरू किया है। रीजनिंग के लिए मैंने अपने ग्रुप पे भी जो है एक एसएससी की सोल्व रीजनिंग आती है, काफ़ी अच्छी किताब है, घटना चक्र पब्लिकेशन की। तो अगर आप रीजनिंग जो है नए स्टूडेंट हैं तो रीजनिंग के लिए वो बेस्ट किताब है। उसमें जो है उससे अच्छी कोई किताब नहीं है। उसमें सारे ओल्ड पेपर्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ दिए गए हैं, और वो किताब आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और इवन आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे फ्यूचर में तो हर जगह वो काम आता है। ये 250 के आसपास की किताब है और बहुत अच्छी किताब है। उसका भी मैं लिंक जो है आपको नीचे अवेलेबल करा दूंगा, ताकि जो है आप डायरेक्ट अमेजन से जाके ले सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, जो जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था कि देखिए रीजनिंग में अगर कहें तो 6-7 टॉपिक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से वो बार बार पूछते हैं। एक तो सीरीज कि इस सीरीज को पूरा कीजिए, नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, पहली बात ये। सेकेंड थिंग वही मिसिंग वाला भी सेम चीज़ है। दूसरा रिलेशन से पूछता है कि रिलेशन इनके बीच कौन सा है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या पूछता है कि डाइस से रिलेटेड, डाइस पूछता है। चौथा, एक सर्किल में इतने लोग बैठे हुए हैं, कौन किसके सामने है, कौन किसके उल्टा है। दूसरी बात कि वर्ष का अंतर वाला पूछता है, या लंबाई अंतर वाला पूछ देता है, ये सब पूछेगा। उसके अलावा जो है 5 तो ये हो गए। इसके बाद जो ट्रिंगल काउंटिंग का होता है वो भी पूछ लेते हैं। तो ये सब बेसिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से वो बार बार क्वेश्चंस बनाते हैं। 5-6 टॉपिक यही हैं, बाकी जो है जनरली हो जाता है इनका। आपको जैसे ईयर निकालने वाला आपको लीप ईयर वाला करना पड़ेगा अच्छे से, डाइस वाला अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे। रिलेशन वाला तो आप रिलेशन वाले को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने फैमिली मेम्बर से आपको उसको जोड़ लें, उसके बाद आप करें तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रिलेशन वाला है 23 भी। 24 में है ये दिन निकालना है। 25 में ऐसा ही कुछ है कि इसका मीनिंग क्या होगा वही निकालना है। 26 में जो है डे निकालना है। 27 में ये एक स्टेटमेंट है, कोडिंग में स्टेटमेंट को टर्नेमेटर्स लिखा जाता है, तो उसी तरह से जो है पॉलिटिकल को क्या लिखा जाएगा, तो ये निकालना पड़ता है आपको। ABCD से लेकर ए से लेकर Z तक के अल्फ़ाबेट का नंबर आपको याद होना चाहिए। उसी आधार पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि कितने का अंतर रखा गया हर एक शब्द के। ठीक है, तो रीजनिंग वाली वो किताब में सारी चीज़ें दी हुई हैं, हर वेराइटी की रीजनिंग उसमें अवेलेबल है। चलिए 29, 30 सब कर लीजिएगा। 31 कोड से संबंधित है। 32 भी आसान, 33 भी ठीक है, 34 भी आसान पेपर है, 35 भी सही है, 36, 37, 38, 39 ठीक है, 40। यहाँ से मैथमेटिक्स पूछा है। मैथमेटिक्स में जो है इन्होंने बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा है। स्क्वायर, परसेंटेज, रूट, यहीं से पूछा है। अप टू 10th के लेवल की जो चीज़ें होती हैं वही इन्होंने यहाँ पे
रखा है। 41, 42, 43 ठीक है, 44 भी आसान, 45 भी ठीक है, 46, 47, 48, 49 स्क्वायर है, 50, 51 ठीक है, 52 भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 53 में एवरेज पूछा है उन्होंने, 54 में इन्होंने जो है ऑरेंज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ये भी बेसिक मैथमेटिक्स है। 55 में भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, टिपिकल। 56 भी ठीक है, ये जो है बेसिक जो है माइनस करने का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 57 भी कुछ नहीं है, 58 बहुत आसान है, बेसिक कैलकुलेशन है। 59 में भी कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है, जो प्रोसेस होता है कि पहले जो है क्या करेंगे, पहले प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, उसी चीज़ को दिया गया है। ये फंडामेंटल्स मैथमेटिक्स का है। 60 भी कुछ ऐसा ही है। 61 से इन्होंने हिंदी का क्वेश्चन पूछा है कि ऊँटों का क्या होता है, काफिला होता है, झुंड होता है, छत्ता होता है, जत्था होता है, क्या होता है। व्यापारियों के लिए बेमेल शब्द चुनिए, बेमेल शब्द इसमें सुई है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी। कबूतर क्या करता है, तो गुटर गु करता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 65 भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, तारे जगमगाते हैं, टिमटिमाना ऑप्शन में नहीं है तो जगमगाएंगे। अर्धरात्रि के लिए सही शब्द निशित, ठीक है। निशांत का मतलब होता है बिल्कुल शांत और शांत स्वभाव का, तो निशित कुछ और अर्थ होता है, निश्चित मतलब होता है कि फिक्स है। उदाहरण के लिए सही शब्द क्या है, दृष्टांत। शुक्ल का अर्थ है सफ़ेद। इलायची का तत्सम बेसिक हिंदी है, यहाँ भी। प्रस्तर का उद्भव क्या है, 72 है, हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द डच से आया है। नित्य पदार्थ, ये सब बेसिक हिंदी का है। 75 पर्यायवाची। 76 कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, अल्पभाषी। 77 में कृतघ्न। 78 ठीक है, सूक्ष्म शब्द। 79, 80 सभी आसान क्वेश्चन है। यहाँ से इंग्लिश शुरू किया है इन्होंने, ठीक है। 82, 83 ठीक है। इंग्लिश के भी नोट्स जो है ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। 84 में जो है इसमें से कौन सा जो है यहाँ पे खाली जगह पे बेहतर ढंग से फुलफिल कर रहा है ग्रामेटिकली एरर के बिना, ठीक है। ये जो है यहाँ पे यूज़ करना है कि कौन सा सेम है 84 की तरह, ये भी 85 में भी कुछ ऐसा ही है। तो आप आर्टिकल प्रीपोजिशन वगैरह अच्छा से कर लें, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। 87 में भी कुछ ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने प्रीपोजिशन और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा है, और बिल्कुल फंडामेंटल्स है, बहुत ज़्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं है। चलिए 95 सारे के सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें। 95, 96 बिल्कुल वहीं, 97 में भी वही चीज़ है, 98 में भी वही चीज़, 99 में भी वही चीज़ है। और जो एप्रोप्रिएट होगा, कौन सा एप्रोप्रिएट होगा, उसे इन्होंने पूछा है। 100 नंबर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो बुक्स की लिस्ट है उसे मैंने जो है, जो पीआरटी के लिए अच्छी बुक्स हो सकती हैं, सीटेट का जैसे ओल्ड पेपर आप सोल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। तो अरिहंत पब्लिकेशन की ठीक है किताब, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और उसको जो है 3 किताबों का मैंने दिया है। एक तो सीटेट का पेपर का सोल्व आउट, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट में भी दे दिया है। एक तो सीटेट का ओल्ड पेपर आप ले सकते हैं, अच्छा रहेगा अगर आप पीआरटी दे रहे हैं तो। दूसरी चीज़ लूसेंट की किताब आप ले लीजिए, जो कि बेसिक जीके के लिए आपको हर जगह वो काम आएगा। और तीसरी चीज़ है रीजनिंग की किताब, रीजनिंग की भी आप ले सकते हैं, रीजनिंग की अच्छी है। और चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए भी दे रहा हूँ मैं, आप उसे देख लीजिएगा और ले सकते हैं। अगर कोई मैथ का भी, सभी दे देता हूँ मैं, अब बाकी आप देख लीजिए जो जो आपको इच्छा हो
आपको जो जो सूटेबल लगे आप ले लीजिएगा। 5 किताबों की मैं नीचे लिंक अमेजन का अवेलेबल करा देता हूँ। उन किताबों का आप सीधे लिंक आपको उस किताब पे लेके जाएगी, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपको लिए। सीधे लिंक से ही आप वहीं पे उसी किताब, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा किताब का नाम बताने पे, तो मैं लिंक अवेलेबल कराता हूँ, आप जाइए वहाँ पे लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। इन 3 चीज़ों को कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।